अब हमें रविंद्र राणा ने बहुत हमको बेवकूफ़ बनाया। क्योंकि गलियों में घूमते घूमते हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमारे पास तो किराया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने सब कुछ क्वालिफाइड किया है, फिजिकल मेडिकल सब कुछ फिट किया है हमने। अभी हम सब्र कितना ही करें, अब हमसे सब्र भी नहीं हो रहा। हम करें तो करें क्या। ये ठंड का मौसम है, मगर ये नौजवान मुंडा इन्हों ठंड नहीं लगती है। ये पिंडा च उठ गया, जो शहरी है उन्होंने ठंड लगे। ये जो लीडर है इन्हों ठंड लगे, ये अंदर बढ़िया इसलिए बाहर नहीं आता। ये दविंदर राणा दफ्तर घर के सामने बैठा, बड़ला के बैठा मैं तो वो कितने मीटिंग में गए है। वेट करा शाम तक करे, तब कि शाम आवागो, हमारी गलबात सुनेगो। जिले NC बच्चा ये मारे को आता रहा कि सारी गलबात करांगा, थारो मुद्दा जो जैनुअन है सारे काम हो जाएगा। उन्हें BJP में आया, मेरे हिसाब लगे भरा जतिंदर सिंह इसको वो भी जो नाल ला गए, सब भी कोई लीडर हो गया। BSF CISF एस्पायरेंट्स जो है एक और बार धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें आज से कुछ महीने पहले ये लोग धरने पर पहले भी बैठ चुके हैं और काफ़ी लंबा जो था इनका प्रोटेस्ट गया था। तब जो था ये BJP कार्यालय जो है उसके बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था। और आप सब जानते हैं कि काफ़ी मौसम में बदलावट भी आई थी, गर्मियों का भी दिन था, बीच में मौसम भी बदला, बारिशें भी आई, लेकिन ये लोग वहीं पर बैठे रहे और कई सारे मंत्री भी इनके पास गए, इनको काफ़ी आश्वासन भी दिए। आपको बता दें कि जैसे कुछ मंथ पहले जब एडवर्टाइज़ की गई थी BSF और CISF की पोस्ट, जिसमें 1356 वैकेंसीज़ निकाली गई थी, लेकिन इनकी ये डिमांड थी कि ये जो वैकेंसीज़ है ये कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनमें जो और ज़्यादा पोस्ट है वो ऐड की जाए। और उसके बाद इनकी बातचीत जो है PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हुई, तब उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि पोस्ट जो है बढ़ाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाल ही में जब अभी रियल एस्टेट कन्वेंशन हुई, वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बोला कि जो 2000 करीब 2000 पोस्ट है वो फिल कर दी गई हैं, जिसके बाद फिर से ये जो BSF और CISF के एस्पायरेंट्स हैं ये अभी यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। इस बार ये BJP ऑफिस के बाहर नहीं है, ये दविंदर राणा है, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें इनको है और राणा साहब से क्या उम्मीद है कि उनके घर के बाहर इस बार ये प्रोटेस्ट करें। आपका नाम क्या है? शुभम नंदन। कहाँ से है? जी मैं आरसपुरा। आपसे जानना चाहेंगे, इस बार राणा साहब के घर के बाहर बैठे, तो राणा साहब से कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो हमने हर किसी नेता से करी थी कि हमारा जो मसला है उसको हल किया जाए, लेकिन किसी भी नेता ने हमारी बात को सुना, लेकिन जहां हमारी बात को पहुंचाना चाहिए था उन्हें पहुंचाने का मौका भी मिला वहां, लेकिन हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से वहां बताया गया। हम चाहते क्या हैं वो बात नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से बताया गया। मैं बता दूं आपको कि जब हम पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे तो तब पार्लियामेंट सतल चल रहा था, तो MP जुगल किशोर जी को वहाँ पर पार्लियामेंट में मौका मिला बोलने का, तब हमारा प्रोटेस्ट जारी था। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने हमारी बात को वहाँ बोला, लेकिन जो हमारी एग्जैक्ट मांग थी उसे नहीं बताया। उन्होंने बोला कि बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, जबकि ये सारे बच्चे जो धरने में बैठे थे वो सारे टेस्ट क्वालिफाइड कर चुके थे, मेडिकल, रिटन और जो फिज़िकल, सब जितनी भी क्राइटेरिया GD कांस्टेबल के लिए होती हैं, इन्होंने वो सभी क्राइटेरिया ऑल क्लियर कर चुके थे। लेकिन उन्होंने उधर बता दिया कि ये न्यू रिक्रूटमेंट मांग रहे हैं। हम न्यू रिक्रूटमेंट क्यों मांगते, जबकि हमारी एज जो थी वो सभी की निकल चुकी है, तो अब न्यू रिक्रूटमेंट में हम तो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तब हमें न्यू रिक्रूटमेंट के लिए क्या करना था? आपको मैं बता दूं, जब हमारी बात को जानते हुए भी जे जहाँ इनको बात को पहुंचाने का मौका मिलता है, हमारी बात को वहाँ पर सही तरीके से नहीं बता रहे। अगर जे हमारी बात को सही तरीके से बताएं तो हमारे मसले का हल हो सकता था, पहले भी हो सकता था, अभी भी हो सकता है और होगा भी, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना कि जो हमारी बात सुन रहा है और सही जो हमारे बोल हैं वही बोल जाकर आगे बताएं होम मिनिस्ट्री में, क्योंकि हम कुछ मांग रहे हैं और कोई कुछ बता रहा है। जिसके तन पर बीती है ना वही जानता है और वही अपना दुख दर्द किसी को समझा सकता है। हमने जो झेला वो हम ही बता सकते हैं आगे। उन्होंने तो MP सर ने कि हमसे किसी लड़के से पूछा भी नहीं कि आपको किस बारे में आप प्रदर्शन कर रहे हो। उन्होंने बिना कुछ जाने ऐसे ही पार्लियामेंट में जो चाहा वो बोल दिया। तो अभी हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, आपको पता था हम BJP दफ्तर के बाहर बैठे थे 3 महीने,
तो वहाँ भी हमारा किसी ने कोई मसला जो था वो नहीं सुना। हम चिल्लाते रहे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारे साथ वादा किया था कि जो 1356 पोस्टें थी उसमें 2000 वैकेंसीज जो है उसमें ऐड ऑन करी जाएगी, लेकिन सभी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो बोलते थे कि हमें कुछ प्रूफ दो कि उन्होंने 2000 बोला। 2000 सभी कहते थे कि 1356 थी एडवर्टीज़मेंट में, वो फुलफ़िल हो गई हैं। तो हमने कहा कि नहीं, 2000 उन्होंने बोला है, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रियल एस्टेट जो समिट हुआ है उसमें खुद उनके मुंह से खुद निकला है कि जो 2000 नियुक्तियाँ थी जो एडवर्टीज़ हुई थी वो हमने लड़कों को नौकरियां दे दी हैं। जो लड़के धरने दे रहे थे, जे अनफिट लड़के हैं, इनके बैठने का कोई मकसद नहीं था। उन्होंने वहाँ पे 2000 बोला लेकिन थी 1356। जी, हम यही तो अभी जहाँ आने का, अभी दोबारा हम जहाँ बैठने का यही मकसद है कि हम पूछना चाहते हैं कि जो सिर्फ 1356 वैकेंसी थी जो वही फुलफ़िल हुई है, उन्हीं को 1356 लड़कों को ज्वाइनिंग मिली है, ना कि 2000 लड़कों को। हम अभी ये पूछना चाहते हैं कि हमें बताया जाए, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि बीएसएफ हेडक्वार्टर से भी पता किया जाए कि एग्जैक्ट जो रिक्रूटमेंट जो ज्वाइनिंग लेटर है कितने लड़कों को भेजा गया है, 1356 को या फिर 2000 को। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मामले को खुद देखें अभी कि उन्होंने 1356 को ज्वाइनिंग लेटर दिया बीएसएफ ने या फिर 2000 को। अभी ये जो बाकी लीडर हैं इनको भी पूछें, ये भी जान लें कि 1356 बोला डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस समिट में या फिर 2000। मैं चाहता हूं कि एक बार दोबारा वो जो वीडियो क्लिप हुआ वायरल, उस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुने कि उसमें 1356 की बात हुई है या फिर 2000 की। आप लोग दूर दराज के इलाकों से आए हैं, तो लाइक रात को किस तरीके से आप, क्योंकि इतना ठंड का टाइम है, तो फिर रात को क्या करते हैं हम लोग? रात को अभी देख लो कि अभी भी हम खुले में बैठे हैं, ना तो हमारे पास कोई ऐसे दरी है, ना कोई ऊपर लेने के कोई कंबल वगैरह, ऐसे ही जो भी जैकेट वगैरह डाली है, कैप वगैरह, बस उसी के सहारे हैं। जहाँ है कोई ऐसे छत वगैरह बना हुआ होगा तो वहाँ बैठ जाएंगे। बस ऐसे ही बैठ के रात, कल भी रात ऐसे ही गुजारी थी, आज भी ऐसे ही गुजारेंगे। और अभी हम कुछ नहीं चाहते, अभी हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो था ना, हमारा इनसे मतलब हम क्या कहें, हमारी बात सुनकर भी ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि हम चाहते क्या हैं, जे किसी को हमारी बात सही बता ही नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बात, हम खुद अपनी बात कर रहेंगे, आप सिर्फ हमें एलजी सर से मौका दीजिए मिलने का, हम खुद अपनी बात उनके साथ कर लेंगे। बट डॉक्टर साहब ने तो ये भी कहा है कि आप लोग अनफिट हैं, जो लड़के प्रदर्शन पे बैठे हुए थे मेडिकली अनफिट थे। जी नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितने भी जो लड़के जिन्होंने 3 महीने वहाँ प्रदर्शन करा, अभी भी जो इस प्रदर्शन में हैं, वो सभी क्राइटेरिया जितनी भी जीडी पोस्ट के लिए होती है वो उन्होंने सभी क्लियर कर चुके हैं। सिर्फ अभी एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जो कि ज्वाइन करने के लिए होता है कि जाकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। अभी हमें सिर्फ अपने ज्वाइनिंग लेटर की इंतज़ार है, जो हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी बताएंगे कि कब तक मिलेगा, क्योंकि 1356 को मिला है, 2000 जो ऐड ऑन होनी थी उनको नहीं मिला है। जो बाकी रहते हैं उनको भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। लाइक एलजी साहब से आपने मिलने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की इस बारे में? जी, पहले 3 महीने के प्रदर्शन में हमने काफ़ी बार उनसे मिलने की कोशिश करी, लेकिन हमें तब भी नहीं जाने दिया। किसी न किसी तरह हमें वहाँ से भगा दिया गया कि एलजी सर नहीं है यहाँ पे, या फिर किसी बड़े तरीके होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो हमें उनसे नहीं मिलने दिया। तो अभी आज फिर हमने ट्राई करा कि अब आज हम दोबारा गए, अभी आज भी हमें भेज दिया गया कि आज संडे है तो आज आप नहीं मिल सकते, तो आप किसी और दिन आइए या फिर कल आइए। अभी भी हमें कुछ ऐसा पुख्ता नहीं बताया गया कि आप इस दिन आइए। तो अभी फिर हम कल दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, और आज शाम तक, रात तक, सुबह दिन तक हम यहीं हैं। डॉक्टर देवेंद्र राणा जी से पूछेंगे, इनसे कहेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ हमें एलजी से मौका दीजिए मिलने का। आपका नाम? हम सूरज कुमार मेरा नाम है। कहाँ से हो? हम सांबा से।
सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे थे, इतना लाइक टाइम भी वहाँ पे आपने धरना दिया, वहाँ पे कुछ नहीं बना, अब यहाँ पे राणा साहब के घर के बाहर बैठे हुए, तो क्यों यहाँ से कुछ उम्मीद है आपको? हम पहली बात तो जो है हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें खज्जल होते हुए, कभी इनके बीजेपी ऑफिस, कभी एलजी साहब के दफ्तर, कभी मैं जम्मू की गलियों में घूमते घूमते हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमारे पास तो किराया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने सब कुछ क्वालिफाइड किया है, फिजिकल मेडिकल सब कुछ फिट किया है हमने। अभी हम सब्र कितना ही करें, अब हमसे सब्र भी नहीं हो रहा है, हम करें तो करें क्या। अब हमें रविंद्र राणा ने बहुत हमको बेवकूफ़ बनाया, ना हमारी कोई बात वो करता क्योंकि आपसे मिलने भी आए थे, आपसे बातचीत भी की थी। है। बातचीत की थी, सिर्फ बातचीत करते हैं, वो सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं हमें, हमारी कोई बात नहीं पहुंचाता, कोई कुछ नहीं करता। हम करें तो करें क्या, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलता है वो। ऐसा लीडर इन्होंने चुना है, हम करें तो क्या। उसने इतना हमको बेवकूफ़ बनाया ना, अभी तक हम क्या सुनाएं आपको। अब उस टाइम जब आप लोग 3-4 महीने धरना दे के उसके बाद उठ गए थे, तो ऐसा क्या बोला था किसी ने कि आप सेटिस्फाइड हो गए थे, कि आप मान गए थे कि अब हम उठ जाते हैं यहाँ से? मैम सिर्फ मैम उठे नहीं थे हम, हमें उठाया गया था। बोल रहे हैं कोरोना है, कोरोना की वजह से हमें उठा दिया ज़बरदस्ती, वो भी पुलिस की मदद से इन्होंने। मतलब हम जहाँ भी जाते, प्रोटेस्ट करने में जाते हैं, हमें पुलिस पीछे पहले लगा देते हैं। हम आज उधर गए थे एलजी मनोज सिन्हा के दफ्तर, तो उधर से भी हमें पुलिस वालों ने भगा दिया। कल उधर गए थे त्रिकुटा नगर पे, उन्होंने हमें भगा दिया। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, हमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये इंडिया है या पाकिस्तान है, हमें ये समझ नहीं आता। हम करें तो क्या करें क्या, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। अभी हमने सीधी बात है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, हमने बहुत सब्र कर लिया, बहुत कुछ आजमा लिया हमने। अभी हमने सिर्फ मरना है, चाहे ज्वाइनिंग लेनी है, चाहे मरना है, और मर के रहना है, वो भी इनके सर पे चढ़ के, बीजेपी वालों के। हम करें तो तो राणा साहब से कुछ उम्मीद है यहाँ पे बैठे? आपको क्या लग रहा है वो कहीं बाहर आएंगे, आपसे बात करेंगे, क्या आपके लिए कुछ करेंगे? मैम राणा साहब से तो उम्मीद है, देखते हैं क्या करते हैं। वो भी हमें थोड़े दिनों से लारे लपे ही लगा जा रहे हैं, हम क्या बताएं आपको। अब क्या कह सकते हैं, बीजेपी के लीडर हैं, जे भी पहले एनसी के थे, आपकी जेन्युइन डिमांड है, हो सकता है अभी हो जाएगा। अभी हमें भी 3-4 महीने हो गए, इन्होंने भी दौड़ाते हुए, अभी इनको देख लेते हैं। मेरा नाम सुदाम हुसैन है, कहाँ से हो? मैं सांबा का रहने वाला हूँ। सदाम, आपसे जानना चाहेंगे कि यार ही आपसे जानना चाहेंगे कि ठंड का समय चल रहा है, कैसे, कितनी, लाइक अगर वो बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे सर्दियों के मौसम में? मैडम गलबात पता की है, ये ठंड का मौसम है, मगर ये नौजवान मुंडा इन्हों ठंड नहीं लगती है। ये पिंडा च उठ गया, जो शहरी है उन्होंने ठंड लगे, ये जो लीडर है इन्हों ठंड लगे, ये अंदर बढ़िया, इसलिए बाहर नहीं आता। ये दविंदर राणा दफ्तर घर के सामने बैठा, बड़ला के बैठा मैं तो वो कितने मीटिंग में गए हुए हैं। अं वेट करा शाम तक करे, तब कि शाम को आवा हमारी गलबात सुने को। जिले एनसी बच्चा ये मारे को आता रहा कि सारी गलबात करांगा, हम थारो मुद्दा जो जैनुअन है, सारे काम हो जाएगा। उन्हें बीजेपी में आया, मेरे हिसाब लगे जो भरा जतिंदर सिंह इसको, वो बिंजो नाल ला गए, सब इको ही लीडर हो गया। कम करने इनको मन नहीं करते भी है, जो जो काम करना है मारो के काम है, सब कुछ फिट है, मेडिकल फिजिकल रिटर्न जो करना है, जो मारा वालों फिट है कि करिया वा किस वालों, बीजेपी सरकार वालों पिछे है कि जो मारा ये पोस्ट जी मारी पई है, सब कुछ खाली पिओ कि मारे ज्वाइनिंग नहीं देता पाया। ये कहाँ वास्ते कि वोटां वास्ते, कि मैं तमाम दुनिया में सुनाऊँगा, ये वोटां वास्ते अज मानो इस्तेमाल करे वा, कल थारा न्याणा इस्तेमाल करना जो कि आने वाले टाइम पर सबना ही बर्बादी होनी, इस वास्ते हमारा नाल जुड़ जाओ, ताकि अज हम डॉक्टर दविंदर सिंह वाला बैठा है, तो इसनों हम पूछा सवाल की है कि नहीं मारो मुद्दो कि इन हल कारणों है कुछ ना कुछ कर गया, क्योंकि वो हर एक की मदद करे। शायद फिर बीजेपी चाहे बदले होया थोड़ा मदो मद मारो मुद्दो हल कर उड़े, जोड़ा वो पिछे उत्ते बैठा रहा, इन्ना दिन खज्जल किया, उन्होंने तो कोई परवाह ही नहीं मारी। वो तो इस तरह ही जिस तरह डंगर चलता फिरता राह ठड्डू मारियो गयो ही रहा, वो हाल है जम्मू कश्मीर की जनता को हो गया। अज गल साफ है बीजेपी के अगे, क्योंकि बीजेपी ने इस वेले जम्मू चो कड्डो, जिस जो अपना जम्मू कश्मीर का जो नौजवान मुंडा जो खज्जल होने तो बजाना है। देखो यो मुंडो मेरो भरा है, आखा पै चलो मरन, अरे मर के केह् लैना, इन्हों कोई फायदा ही नहीं। अपनी माँ प्यो जो घर भैन भरा है उन्हें बर्बादी है, इन्हों के फायदा है, इन्हों के है जो 2 दिन आनो हिल्या अरे चाड़ो फुल जाओ, इन्हें के 2 मिनट आना है राम राम हो या कुछ भी होया, जो ये करना इन्हें वो कख नहीं करना इन्जो। इस वास्ते ताकि साथ दो, मानो ज्वाइनिंग मिले, सपोर्ट हर एक ज्ञान सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस वेले, क्योंकि मानो कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, जिन्हें तक मानो कोई सपोर्ट नहीं करा, मानो ज्वाइनिंग था इन्हें तक किसी को कोई मुद्दों हल नहीं होना है, यही कह सकूँ और कख नहीं है। किसकी सपोर्ट चाहिए आपको?
आम पब्लिक की और किसी लीडर की हमारे सपोर्ट अगे ही है। ये हमारा ना डर अंदर बढ़ जाए आखा था बैठो 12 में आया शाम तक बैठा नहीं भुखा भाना 100 रुपये ले कराया आवे खाने कितों बड़ा भुखा भाना बैठा हमें तो सपोर्ट चाहिए ना आम पब्लिक की जिन्होंने मतलब अगर वो बाहर ही नहीं आएंगे, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या बैठे रहोगे? हाँ जो इतने बैठे रहनो, हाँ जो इतने बैठे रहनो जहाँ तक हमारा मुद्दा हल नहीं हो। ठंड हो सियाल अन्न कोई परवाह नहीं है इस गल की कि सर्दी है या गर्मी है या बदल आयो तूफान आयो क्योंकि हम पिंडा रहने वाला है। आपको लगता है बैठना सिर्फ यहाँ पर एक हल है? फिर हम कर के सका हम कुछ और करेंगे आप? अगर ये बाहर नहीं आते, आपसे बातचीत नहीं करते, कुछ नेक्स्ट स्टेप होगा? आपने सोचा कि हम ये करेंगे या कुछ नेक्स्ट स्टेप लेंगे? हूँ नेक्स्ट स्टैप ही वही है हमारा जो बाहर अपे आना LG साहब ही है इस तो उपर उस को जावा हम अज भी गया हा उत्तर के आख्या अज नहीं है तो चलो थाम जाओ कल आइयो पुलिस वाले ने ठाड़ दियो आनो चलो कोई गल हूँ मैं आखूँ कि दुनिया मानो सपोर्ट करे मारा नाल टुरे हम चला मारा नाल टुरे आगे मारो मुद्दा हल हो सके इसलिए और कोई नहीं हमारा चारों। मैम जैसे कि सभी दोस्तों ने हमारे ने बताया कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा जहाँ किससे बात करनी है। हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है गवर्नर साहब, क्योंकि हमने जो पिछले दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट किया उसका भी हमें कोई नतीजा नहीं मिला, क्योंकि उसके बावजूद भी हमने गवर्नर साहब से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इतना प्रेशर रहता है कि वो हमें कहीं टिकने ही नहीं देते। जब लास्ट टाइम वहाँ से उठे थे तब भी हमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन SSP साहब भी आए थे, जो पूरा जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमें उठाने के लिए आया था कि बीजेपी की जो आगे जो उनके लीडर हैं इनकी जो छवि है वो ख़राब हो रही है, उसकी वजह से इन्होंने हमें ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया। लेकिन अब भी हम जो अपने LG साहब हैं उनसे मिलने की फिर से कोशिश करेंगे, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। डेली वन हमारा यही रहता है कि हम उनके पास जाएंगे और हमारी बात वो सुने, क्योंकि हम भी जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं और हमारा मसला भी जेन्युइन है। और इस बात पे गौर की जाए कि ये डॉक्टर जितेंद्र सर के वर्ड हैं जो उन्होंने हमें 2000 वैकेंसी के लिए अब थोड़े दिनों में बोला, और पिछले दिनों भी उन्होंने बोला था कि हम 2000 वैकेंसी इनको देंगे, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि वो 2000 वैकेंसी फिल हो गई है। हम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को और LG साहब गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं, जनाब अगर हमारी वैकेंसी फिलअप हो गई है फिर वो कौन से बैकडोर एंट्री से आपने बच्चे लगा दिए हैं जो 1356 के बाद आते हैं। लेकिन हम तो यहीं पे बैठे हुए हैं ना, जो पिछले साल भी यहाँ पे बैठे हुए थे, आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, दूर दराज एरिया से आए हैं, बॉर्डर एरिया से आए हुए हैं, आज भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या सिटी के जो लड़कों ने फिजिकल भी नहीं किया, मेडिकल भी नहीं किया और रिटर्न भी नहीं किया, आपने उन लड़कों को लगा दिया है? हम कहाँ जाएंगे, हम किसको पूछेंगे? क्योंकि फिर गांव वालों का यूज़ सिर्फ इलेक्शन के लिए किया जाएगा। गांव वालों का यूज़ सिर्फ जब वोट लेने होंगे तब वो आपके माँ बेटे दोस्त हर चीज़ गांव वाले बनेंगे। सिटी वाले लोग तो कुछ लोग तो वोट डालने में नहीं जाएंगे, लेकिन गांव वाले बोले वाले लोग इसमें फंस जाते हैं। DDC इलेक्शन दौरान हम लोग फंसे थे, तब भी इन्होंने बोला था कि 2000 वैकेंसी हम आपको देंगे, लेकिन आपने हमें सपोर्ट करनी है DDC इलेक्शन में। बच्चों ने जो उनके घर वाले थे जो आप लोगों को सिर्फ वोट के लिए यूज़ किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट की जब बारी आती है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। हमें मीडिया पर्सन ही बता दें कि हमें कमी क्या है, हमें जम्मू कश्मीर की जनता बता दे हमें कमी क्या है, और हमें जो हमारे लीडरान हैं वो हमें बता दें कि हमें कमी क्या है। हमने फिजिकल नहीं क्लियर किया, हमने रिटर्न नहीं क्वालिफाई किया, जहां हमने मेडिकल में फेल है। हमने तीनों टेस्ट क्वालिफाई किए हैं और अच्छे नंबर लेके हमने ये टेस्ट क्वालिफाई किया है। 70 और 80 के बीच में हम सभी के नंबर हैं, कुछ बच्चों के 82 मार्क्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक जो ये GD की भर्ती ये नहीं मिल रही है हमें। हमने कौन सी जो SHO की पोस्ट लेनी है, जहाँ SI की पोस्ट लेनी है, हमने एक नॉर्मल GD की नौकरी लेनी है, लेकिन उसके बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही। ये हम गवर्नमेंट से LG साहब से अपील करते हैं, जनाब कृपया हमें देखिए। जो बच्चे पिछले 3 महीनों से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात अब तक आपके कानों में नहीं गई है, तो बिना किसी की बात सुने आप सीधा हमसे संपर्क कीजिए। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, आपके बड़ी यहाँ पे हर कोई देख रहा है, लेकिन आप हमसे एक बार बात कर लीजिए और हमारा जो मसला है वो जेन्युइन मसला है, वो आप उनको सुनिए और आगे जाके उनसे बात करिए। मैं LG साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ, जनाब हमारी बात एक बार हमसे फेस टू फेस एक बार बात कर लीजिए, हमारा भी दुख दर्द जान लीजिए, क्योंकि हम गाँव से आए हुए लड़के हैं, तो हमारे पास इतना किराया भी नहीं होता कि हम डेली घर में अप डाउन करें और यहाँ से वापस आपके पास आएँ। हम यहीं पे बैठे हुए हैं जनाब, अगर टाइम मिले तो हमसे बात ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत से नेता भी आए और बहुत से नेताओं ने आश्वासन भी दिए, लेकिन उम्मीद एट लास्ट जो है LG साहब से ही है कि LG साहब जो है
जो भी इनकी समस्या है उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालेंगे और इन्हें जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगी। देखते रहिए स्टेट एनक्लेव। एंजेलिना।